चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ कोल के बारे में। इससे पहले हमने आपको कोल फॉर्मेशन की दो प्रोसेस पढ़ा दी हैं। वो दोनों प्रोसेसेस कोल फॉर्मेशन की जो थी वो आपको बता दी गई हैं ओरिजिन ऑफ कोल के बारे में, जिनमें एक थी आपकी इंसिटिव थ्योरी और दूसरी थी आपकी ड्रिफ्ट थ्योरी। दोनों प्रोसेसेस के आपको, दोनों ओरिजिन थ्योरीज के आपको एविडेंस बता दिए गए हैं। 5-5 6-6 एविडेंस बता दिए गए, आपने उन सबको समझ लिया होगा क्लियरली। और आपको इससे पहले ऊपर डायग्राम भी बता दिया गया है कोल फॉर्मेशन की। ये पूरी डिटेल भी आपको दे दी गई है, ये वाली डिटेल फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में। ठीक, ये सब आपको पढ़ के बता दिया गया। ये तीनों डायग्राम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए गए। इनके नीचे का ये जो डेटा है ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इनमें बस कोल फॉर्मेशंस की एक एक करके मीनिंग्स लिखे हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये, इनमें ये बताया गया है कि जो प्लांट जब नीचे दब जाता है बेड के नीचे, तो किस तरह से उसमें से ऑक्सीजन फोर्स के द्वारा आउट हो जाती है और कार्बन बच जाता है, ये बताया गया। और फिर इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कोल के टाइप, लिग्नाइट, बिटूमिनस और एंथ्रासाइट। और ये जो है इसमें कोल क्लासिफिकेशंस जो किया गया है वो भेज दिया गया कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पर। और कोल जो कंस्टिट्यूट है उसमें और भी चीज़ें कोल के अंदर जुड़ी होती हैं, जैसे कि क्लोराइन, सोडियम वगैरह, इसके बारे में भी बता दिया गया। चलिए, यहाँ एक मीनिंग और था, क्वालिफिकेशंस क्या होता है, तो ये आपको बता दिया गया कि कोल बनने की जो प्रीवियस मीनिंग होता है, यानी कि पीट का लिग्नाइट में अल्टर्ड होना, लिग्नाइट का सब बिटूमिनस में अल्टर्ड होना, सब बिटूमिनस का कोल में यानी बिटूमिनस में अल्टर्ड होना, और बिटूमिनस कोल का एंथ्रासाइड में बदलना, ये प्रोसेस कहलाती है क्वालिफिकेशंस की। कोल बनने की प्रोसेस क्वालिफिकेशंस कहलाती है, ऐसा मीनिंग है। यहाँ एक डायग्राम दिखाया गया है आपको, जिसमें पीट जो है उस पर प्रेशर और हीट वर्क करती है एक टाइम से, तो वो आपका लिग्नाइट में चेंज होता है और लिग्नाइट फिर आपका एंथ्रासाइट, बिटूमिनस और एंथ्रासाइट में चेंज हो जाता है, यानी कि अच्छे क्वालिटी के कोल में बदल जाता है। ठीक, सीधी सी बात है, जो बेस्ट क्वालिटी का कोल वही है जो लंबे समय तक इन प्रोसेसेस से गुजरा है। ओके, अब आप देखिए टाइप ऑफ कोल के बारे में बताया गया यहाँ। तो कोल के जो टाइप हैं उनमें से पहला टाइप दिखाया गया है पीट, लिग्नाइट, बिटूमिनस एंड एंथ्रासाइट कोल। दिस डिवीजन इज बेस्ड ऑन कार्बन एस एंड मॉइस्चर कंटेंट। ये जो कोल है ये डिवीजन किया गया है कोल का कार्बन कंटेंट, एस कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट के आधार पर। ये जो पॉइंट लिखे गए हैं ये सब कोल के अंदर होते हैं, ये स्वीट्स, कार्बन, एस, मॉइस्चर। तो इन्हीं के बेसिस पर कोल के ये टाइप बांटे गए, पीट, लिग्नाइट, बिटूमिनस और एंथ्रासाइट्स। आगे देखिए, चलिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीट के बारे में। पीट क्या होता है, तो आप यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट स्टेज है फॉर्मेशंस की। हम बात कर रहे हैं पीट के बारे में। पीट जो है वो फर्स्ट स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशंस की। ठीक है, कंटेन लेस देन 40% टू 55% कार्बन और मोर इम्प्योरिटीज, ये चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं। ठीक, पीट वाले। ओके, कंटेन सफिशिएंट वोलेटाइल मैटर एंड लॉट ऑफ मॉइस्चर। इसका मतलब है मोर स्मोक एंड मोर पॉल्यूशंस, मोर स्मोक एंड मोर पॉल्यूशन इसमें पाया जाता है पीट में। मोर स्मोक और मोर सॉल्यूशंस पाया जाता है पीट के अंदर। इसमें कार्बन कंटेंट कितना, 40 to 55% कार्बन कंटेंट होता है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं अदर में, है ना। मतलब पूरी चीज़ बनी होगी आपकी 100% से मिलके। और चलिए, लिस्ट ऑफ इटसेल्फ बर्न लाइक वुड, गिव लेस हीट, इमिट्स
more smoke and leaves lot of ash। जब इसको हम जलाते हैं तो ये लकड़ी की तरह जलता है, कम हीट देता है और ज़्यादा धुआं देता है, स्मोक ज़्यादा देता है ना। इमिट मोर स्मोक, और इसके जलने के बाद जो राख बचती है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहती है। तो पीट के ये इस तरह से रहता है, पीट के ये करेक्टर्स हैं आपके। ऊपर का देख लीजिए आप, स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशंस का एक डायग्राम यहाँ पे दिखा दिया गया है आपको, जिसमें फर्स्ट स्टेज दी गई है पीट के बारे में, डिके ऑफ वेजिटेशंस मटेरियल, और सेकंड स्टेज दी गई आपको लिग्नाइट और कंप्रेस पीट के बारे में। थर्ड स्टेज है आपका बिटूमिनस, जो आपका कोल कंप्रेस्ड और लिग्नाइट के होने से बनता है। फोर्थ दी गई है आपकी एंथ्रासाइट कोल, जो कंसिडर्ड बाय सम टू बी अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये आपको स्टेज दी गई है कोल फॉर्मेशंस की। यही है आपका कंप्रेशन एंड कार्बोनाइजेशन मीनिंग के लिए, जिसमें फर्स्ट पीट, सेकंड लिग्नाइट और थर्ड ट्रे आपको बिटूमिनस और फोर्थ ट्रे आपका एंथ्रासाइट का दिया गया है। हमने पीट के बारे में अभी पढ़ा है, ये फर्स्ट स्टेज है कोल फॉर्मेशंस की। इसमें कार्बन जो ज़रूरी है हमें जैसे देखना होता है वो आपका 40 to 55% होता है, और बाकी इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और इसमें ज़्यादा अमाउंट में मॉइस्चर होती है, पॉल्यूटेंट ज़्यादा है इसमें, और जलाने पर ही लकड़ी के जैसा जलता है, हीट कम देता है, स्मोक ज़्यादा देता है, और जलने के बाद ऐश बहुत ज़्यादा निकलती है इसमें से। ये आप ब्राउन कलर का थिंग्स ये देख लीजिए, आपका यही है, ठीक है। जो ब्राउन कलर की स्मोक्स यहाँ दी गई है ये है आपका पीट। ओके, नाउ अब आप नीचे देखिए, यहाँ शो किया गया है लिग्नाइट। ये आपका लिग्नाइट है, मतलब ये सेकंड स्टेज है आपकी, ठीक। यहाँ लिग्नाइट शो किया गया है, ये सेकंड स्टेज है आपकी। ये ब्राउन कलर की होती है, ठीक। लिग्नाइट जो है ये ब्राउन कलर का होता है, लोअर ग्रेड कोल है ये, और इसमें कार्बन कंटेंट 40 to 55 तक होता है। ये इंटरमीडिएट स्टेज है, ठीक। फर्स्ट जैसे आपकी पीट थी, तो सेकंड नंबर की स्टेज है आपकी लिग्नाइट। डार्क टू ब्लैक, ब्लैक ब्राउन कलर का होता है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है फिक्स्ड बताया गया है इनों का, 35% तक ओवरऑल रहता है इसमें। एंड अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबसन्स, देखिए, बेड क्रिएट अ फायर एक्सीडेंट इन माइंस। ओके, अगला देखिए आप, ये इसका लिग्नाइट का आपको यहाँ पे लिग्नाइट कोल का यहाँ डायग्राम्स दिखाया गया है, इसकी पिक्चर आप देख लीजिए। ये इंटरमीडिएट स्टेज में काउंट किया जाता है। नाउ बिटूमिनस कोल आपका थर्ड नंबर का कोल है, ये सॉफ्ट कोल है, ठीक। बिटूमिनस कोल जो है वो आपका सॉफ्ट कोल यहाँ बताया गया है, सॉफ्ट कोल है ये। मोस्टली वाइड अवेलेबल इन यूज्ड, सबसे ज़्यादा अभी यही कोल मिलता है, यही अवेलेबल है। डाइवर्स इन नेम आफ्टर आ लिक्विड कॉल्ड अ बिटूमिनस, ठीक। ड्राइव्स इट्स नेम आफ्टर लिक्विड कॉल्ड बिटूमिनस। 40 to 80% तक कार्बन होता है, ये काफ़ी हद तक ठीक है। इसमें 40 से 80% तक कार्बन होता है, इसमें 40 से 80% तक कार्बन होता है। मॉइस्चर कंटेंट है इसमें, वोलेटाइल कंटेंट 50 to 40% तक होता है, काफ़ी कम है इसमें मॉइस्चर कंटेंट, 15% आ गया। ये डेंस होता है, कॉम्पैक्ट भी होता है, यूजली ब्लैक कलर का होता है ये, है ना। डज नॉट हैव अ ट्रेस इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मटेरियल्स, इसमें ये वेजिटेबल मटेरियल वगैरह ऑर्गेनिक मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि पहले वाले जो था आपका पीट उसमें तो वही दिख रहा था, मतलब वो पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ था, वो फर्स्ट स्टेज की कोल बनने की। कॉलीफेरिक वैल्यू इज़ अ वेरी हाई ड्यू टू हाई प्रोपोर्शनल ऑफ कार्बन एंड लो मॉइस्चर, तो इसकी जो कैलोरिक वैल्यू है, कैलोरिफिक वैल्यूज होती हैं वो बहुत हाई होती हैं, हाई प्रोपोर्शनल इसलिए होती हैं वो कैलोरिफिक वैल्यू हाई आपकी, क्योंकि उनमें हाई अमाउंट, इस बिटूमिनस कोल में कार्बन का अमाउंट ज़्यादा होता है और मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, इससे कैलोरिफिक वैल्यू ज़्यादा होती है बिटूमिनस कोल की। कैलोरिफिक वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से कैलोरिफिक वैल्यू निकाली जाती है किसी भी कोल सेडिमेंट्स की या कोल रॉक की। यूज इन प्रोडक्शंस ऑफ कोक एंड गैस, देखिए ये जो आपका बिटूमिनस कोल है इसका यूज किया जाता है कोक और गैस के प्रोडक्शंस में। मैं आपको बता दूं कोक क्या होता है, ये जो डायरेक्ट हमने कोयला माइन किया हुआ है
ये जब हम यूज करते हैं फर्नेस वगैरह में, तो जिस तरह हमने माइन किया था उसी फॉर्म में हम वहाँ यूज नहीं करते हैं भट्टियों में। ठीक, पहले क्या करते हैं, इस माइंस किए हुए कोयले को हम साफ करते हैं। ठीक, इसे हम पहले साफ करते हैं, मतलब इसका एक तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें जो एस वगैरह मॉइस्चर कंटेंट वगैरह सब कुछ निकाल दिया जाता है और सिर्फ कार्बन कंटेंट बचता है। तो कार्बन कंटेंट जो बचता है उसको बोलते हैं हम कोक। मतलब हम अगर भट्टियों में कोई चीज़ यूज करते हैं तो वो है कोक, जो एक साफ फॉर्म होता है, मतलब एक ट्रीटेड फॉर्म है कोयले का। ठीक, तो ये कोक है जो हम यूज करते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यूज़ हो रही है, बिजली वगैरह, इसमें अगर यूज़ हो रहा है कोल तो कोक हो रहा है। जो आपकी स्टील कंपनियां हैं, जितनी उद्योग हैं, उनमें यूज़ हो रहा है अगर, तो कोक यूज़ होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कोल से कोक बनाने की जो प्रोसेस है वो कोकिंग प्रोसेस होती है। ओके, आप देख लीजिए यहाँ पर, आपको यहाँ बिटुमिनस कोल की पिक्चर दिखाई गई है, ये देख लीजिए इस तरह से, है ना। ओके, नाउ एंथ्रासाइट कोल थर्ड बताया गया है आपको एंथ्रासाइट कोल के बारे में। ये एक बेस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। ठीक, ये बेस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल होता है। इसमें 80 टू 95% तक, इसमें 80 टू 95% तक कार्बन कंटेंट होता है। मतलब कार्बन कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, इसलिए ये बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है। इसमें जो वोलाटाइल मैटर होते हैं वो सबसे कम होते हैं। अब देख लीजिए आप, हाई क्वालिटी का कोल है, इसमें कार्बन कंटेंट 80 से लेकर 85% तक है, वोलाटाइल मैटर बहुत कम है, मॉइस्चर प्रोपोर्शनल भी कम है, इसलिए इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक, और ये जलने में भी स्लोली स्लोली जलता है और हाई एफिशिएंट देता है। ठीक, जलने में। ओके, और जो फ्लेम देता है जब ये इसको जलाया जाता है तो ये ब्लू कलर की फ्लेम देता है। ठीक, ब्लू कलर की फ्लेम देता है। कंप्लीट कंबसन है, फ्लेम ये ब्लू देता है। लिटिल और नो पॉल्यूटेंट है इससे। ठीक है, नुकसान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पॉल्यूट बिल्कुल नहीं करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जिस तरह से ये एलपीजी आपका ये है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इन इंडिया इट इज़ अ फाउंड ओनली इन जम्मू कश्मीर, दैट टू इन स्मॉल क्वांटिटी। तो ये जो एंथ्रासाइट है यानी बेस्ट क्वालिटी का हार्ड कोल जो है, ये आपका बहुत कम अमाउंट में मिलता है इंडिया में, जम्मू और कश्मीर में। बाकी इंडिया में जो कोल मिलता है, जैसे हमने आपको पढ़ाया है, आपका टर्सरी और गोंडवाना फील्ड वाले जो कोल मिलते हैं इंडिया में, वो आपके ये वाला कोल है आपका बिटुमिनस कोल। बाकी आपका ये जो कोल है आपका मिलता है एंथ्रासाइट वगैरह। तो हमने कोल के बारे में इतनी स्टडी कर ली है, आप शुरू से देख लीजिए, यहाँ से हमने आपको बताना स्टार्ट किया था। ठीक है, कार्बोनिफेरस कोल्स के बारे में बहुत डिटेल दी हमने आपको, फॉर्मेशन कोल के बारे में बताया है, कोल के टाइप बताए हैं, पीट लिग्नाइट बिटुमिनस कोल्स के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं, आप इन्हें लर्न करिए और इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस हों उन्हें आप एसएमएस करके बताइए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो लास्ट क्लास के बाद अब ये नया टॉपिक है हमारा पढ़ने के लिए। कोल के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है जनरल इन्फॉर्मेशंस में, ओरिजिन की थ्योरीज भी पढ़ ली हैं और टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। आज हम कोल की और इम्पोर्टेंट्स बातें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट्री की जा रही है, आप लोग सुनिए। यहाँ दिखाया गया है इंट्रोडक्शंस मीनिंग में, द टर्म कोल इज जनरली अप्लाइड टू अ सेडिमेंट्री फॉर्मेशन ऑफ हाईली carbonaceous character that are derived from vegetable matter involving set of process such as burying, compaction, biochemical transformations। ये सब बातें बता दी गई हैं कि जो कोल होता है, जो टर्म्स हमने यूज किया है कोल के लिए, वो हम यूज करते हैं एक सेडिमेंट्री फॉर्मेशंस के लिए। और ये जो सेडिमेंट्री फॉर्मेशन है ये हाईली कार्बोनेशियस करेक्टर्स का होता है। वेजिटेबल मैटर के ड्राइव करने से किसी एक जगह पे ये डिपॉजिट होता है और लंबे समय तक ब्यूरल कॉम्पैक्शन और बायोकेमिकली प्रोसेस इस पे होती हैं, तब जाके ये कोल में ट्रांसफॉर्म होता है। सम वेराइटीज ऑफ कोल आर वेरी रिच इन वोलाटाइल मैटर। इसमें से बहुत सारी वेराइटी, ये जो कोल है, जो टर्म्स हमने यूज किया है कोल के लिए, जो सेडिमेंट्री रॉक है कोल, इसमें कई वेराइटीज ऐसी होती हैं जिसमें वोलाटाइल मैटर ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और
ऑन हीटिंग इन एयर फ्री एटमोस्फियर सच एज कोल कन्वर्टेड टू अ कोक। और एक प्रोसेस है जिसमें आपका जो कोल है जो आपने डग किया हुआ है माइन से, ये जो कोल होता है आपका, इसमें फ्री एयर फ्री एटमॉस्फेयर में कोल को कन्वर्ट किया जाता है कोक में। ठीक, मतलब फर्नेस वगैरह में हम जो यूज कर रहे हैं एनर्जी के सोर्स के रूप में कोयला, वो कोयले का कोक फॉर्म होता है। माइन से डायरेक्ट लाया गया कोयला यूज नहीं किया जाता है, पहले उसका जो वोलेटाइल मैटर है वो सब निकाल दिया जाता है, ठीक, एक प्रोसेस के द्वारा। तब इसके बाद जो हाईली कंटेंट बचता है कार्बन का, ठीक, वो होता है कोक। इसलिए फिर हम कोक यूज करते हैं। सो कोक इज अ कन्वर्टेड वेराइटी ऑफ कोल। कोक क्या होता है? कोल की एक कन्वर्टेड वेराइटी होता है। द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट ऑफ कोल आर फिक्स कार्बन। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट दिए गए, कोल में क्या क्या रहता है? फिक्स कार्बन होता है, मॉइस्चर होता है, वोलेटाइल मैटर होता है, मिनरल मैटर होता है, ये सब चीजें होती हैं आपकी कोल में। ठीक, फिक्स कार्बन इज अ एक्चुअली पार्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स दैट आर सोर्स ऑफ मटेरियल ऑफ कोल। फिक्स कार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के जो एक्चुअल पार्ट होता है उस कोल रॉक में, वो होता है आपका फिक्स कार्बन। ठीक, coal is a huge source of heat and varieties of way. It is one of the most essential raw material extension of metals. तो कोल जो है वो एनर्जी निकालने वाले सोर्स मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। तो जो थर्मल पावर स्टेशंस होते हैं वो पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं कोल पर, यानी कोल ही है जो जनरेट करता है वहाँ पावर को। ठीक है, अब आगे देखिए आप, केमिकल कंपोजिशंस यहाँ दिखाया गया है पॉइंट नंबर 15.8.2 में केमिकल कंपोजिशन दिखाया गया है कोल का। तो हम कोल के केमिकल कंपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ देखिए कोल का केमिकल कंपोजिशंस यहाँ। Coal is a composed chiefly of carbon, oxygens, hydrocarbons और nitrogens। ठीक, इन ट्रेस ऑफ सल्फर, कुछ अमाउंट में देखिए उसमें सल्फर मिलता है। कार्बोनिफेरस, कार्बन बीइंग टू अ मेजर कंपोनेंट, जो कार्बन होता है वो तो एक मेजर कंपोनेंट ही होता है कोल का। ठीक, बिकॉज दैट कोल मे कंटेन वेरिंग प्रोपोर्शनल टू अ mineral matter which may be reduced of the mineral constitute or the plant from which is coal are derives। आप देखिए डिफरेंट के मिनरल मैटर्स जो हैं वो कोल में पाए जाते हैं। वो इसलिए पाए जाते हैं कि इसका जो जब ये बन रहा था यानी फॉर्मेशन हो रहा था, तो जो प्लांट मटेरियल है हो सकता है वो किसी दूसरी जगह से ड्राइव किया गया हो। तो ड्राइव करने में उसके साथ जितना भी मटेरियल होगा वो सबका सब इसके साथ डिपॉजिट हो गया है, और आप कोल बेड के साथ यानी कोल सीप के साथ ही वो सब मटेरियल कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे मैटर इसमें मिलता है। In some cases, these are datrile in origin, that is, they might have been to washed and below into the coal deposit for external sources। ठीक, the chemical composition of coal may be in the following ranges। तो कोल में कुछ केमिकल कंपोजिशंस यहाँ दिखाया गया है, ये मिनरल मैटर का कंपोजिशंस है। आप देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ मीनिंग दिखाया गया कि जो कोल होता है उसमें 60 से 90% तक कार्बन पाया जाता है। ठीक, और 2 से 20% तक ऑक्सीजन पाया जाता है, 1 से 12% तक हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, 1 से 3% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। अमॉन्ग द मिनरल मैटर सिलिका इज क्वाइट कॉमन। आप देख लीजिए सिलिका कंटेंट जो है वो लगभग कोल में कॉमन ही मिलता है। ठीक, जैसे आपको कोल ओरिजिन के लिए हमने 2 थ्योरीज बताई थी, उनमें से अगर बात करें हम ड्रिफ्ट थ्योरी की, ठीक है, ड्रिफ्ट थ्योरी वो थी जिसमें मिनरल मैटर को यानी कि प्लांट मैटर को किसी दूसरी जगह से ट्रांसपोर्ट करके लाया गया था। तो आप अंदाज लगाइए कि ये कोई बेसेंस होता है और कहीं दूर से मिनरल मैटर को ट्रांसपोर्ट करके यहाँ लाया गया है, और इस तरह से वो ट्रांसपोर्ट में प्लांट मटेरियल डिपॉजिट हुआ है। तो इनके साथ लाए गए सिलिका कंटेंट भी होता है जो इस प्लांट मैटर के साथ यहाँ जमा हो जाता है और सेल के बेड भी बनाता है।
तो कोल सीम में हमें कोल के साथ साथ सेल बेड भी मिलते हैं, तो ये कॉमन चीज़ है, ये मिलते हैं। बिसाइड वेरिएबल प्रोपोर्शनल ऑफ एल्यूमिनियम है, आयरन ऑक्साइड है, स्लेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये कार्बन। यहाँ पर मिनरल मेटल के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से मिनरल मेटल उसमें आपको मिल सकते हैं। निकल, कोबाल्ट, सम ट्रेस ऑफ यूरेनियम है, मेलोबीडियम है, ठीक है, गैलियम है, वेनेडिनियम है, मे बी आल्सो परसेंट इन सम केसेस, ये भी स्मॉल अमाउंट में आपके कोल में मिलते हैं, ठीक है। इन सब के नाम यहाँ इसलिए आए क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, केमिकल कंपोजिशंस ऑफ कोल, यानी सारे केमिकल मीनिंग इसके अंदर आ जाएंगे। अब आप देख लीजिए कोल क्लासिफिकेशंस के बारे में यहाँ बताया गया है। द नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कोल आर अवेलेबल। आप इस तरह से देखिए, ये सब मीनिंग हम रिपीट कर रहे हैं एक तरह से। These one of the most widely adopted in base of the rank of coal define the degree of transformations of wood into a coal through the natural process and deposition, compaction and biochemical changes। बिल्कुल इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करती है कि आपकी कोल की रैंकिंग क्या होने वाली है ना। According to this classification, which shall be allowed to in this book, coal is divided four major classes: peat, lignite, bituminous coal and anthracite। ठीक है, हम ये डिटेल पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है पीट क्या होता है। यहाँ डेफिनेशंस दी गई है। कोल बनने की जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, जो वेजिटेशन मैटर पहले जिसमें कन्वर्ट होता है वो पीट ही होता है। पीट में 40 से 45% तक आपका कार्बन कंटेंट होता है और बाकी अमाउंट में उसमें अदर इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं, वो पीट होता है, ठीक है। यहाँ और भी बहुत सारी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है, आप वो सब आपको पढ़नी है। ओके, सेकेंड मीनिंग है आपका लिग्नाइट, जो कि एक ब्राउन कलर का कोल होता है। इसमें फिक्स कार्बन 50% होता है, ऑक्सीजन 2 से 25% होती है, हाइड्रोकार्बन 5% होता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 0 to 5% होती है, सल्फर 1 से 0.2% तक होता है, ठीक। ये ब्राउन कलर का कोल होता है, ये लिग्नाइट है। ये तब बनता है जब आपका पीट जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है लिग्नाइट में, तो ये सेकंड नंबर की प्रोसेस होती है। इसमें एक लो रैंक का कोल होता है, ठीक है। यहाँ बहुत सारी डिटेल है, आप सब इसको पढ़िए, ये पिछले ही में आपको पढ़ा दिया गया है। आप अगला मीनिंग यहाँ दिखाया गया बिटुमिनस कोल के बारे में, ये सारी डिटेल आपको बता दी गई है, ठीक है। इंडिया में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा कोल यही होता है, बिटुमिनस कोल। आपको नाम बता दिए गए थे टर्सरी और गोंडवाना कोल फील्ड्स के बारे में, तो वहाँ मैक्सिमम यही कोल मिलता है। और इंडिया में बात करें अगर हम, लास्ट में जो नाम दिया गया है आपका एंथ्रासाइट कोल के बारे में, नीचे देखिए दिया गया होगा, हाँ, एंथ्रासाइट कोल जो है वो जम्मू कश्मीर में मिलने वाला लो अमाउंट का कोल है। इंडिया में वही मिलता है, सबसे कम अमाउंट में मिलता है एंथ्रासाइट कोल। अब इस बीच में हम बात कर लेते हैं, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग आए हैं हमारे लिए। ये देखिए, अ नोट ऑन केकिंग और कोकिंग कोल के बारे में हम बात कर लेते हैं फिर से, कि बिटुमिनस कोल रिच इन वोलेटाइल मैटर। जो बिटुमिनस कोल होता है उसमें वो रिच होता है वोलेटाइल मैटर में, पुअर इन मॉइस्चर कंटेंट पुअर होता है, फ्री फ्रॉम सल्फर, जो सल्फर की इम्प्योरिटीज हैं उससे भी फ्री होता है, ठीक है। एंड यील्डिंग अ लो एस कंटेंट ऑफ बर्निंग, ठीक। और जब उसको जलाते हैं तो जो राख वगैरह है, एस कंटेंट है, वो कम आता है, ठीक। व्हेन सब्जेक्ट टू अ डिस्ट्रक्टिव डिस्लेट यील्डिंग कोक एंड हैज अ हाई हीटिंग वैल्यूज, इसकी हीटिंग वैल्यूज जो है वो ज़्यादा है। सच कोल विच कैन बी यूज टू मेकिंग कोल, तो ऐसा जो कोल होता है, ठीक है, वो कोल हम कोक बनाने में यूज करते हैं। ऐसा कोल का हम कोक बनाते हैं। फिर हम कोक को कहाँ यूज करते हैं, डायरेक्ट फर्नेस वगैरह में यूज करते हैं और पावर जनरेट करने में कोक का यूज करते हैं। आर कॉमनली टर्म एज कोकिंग कोल, इसे हम कोकिंग कोल भी बोलते हैं या केकिंग कोल भी बोलते हैं। जो प्रोसेस है वो कुकिंग होती है। द कोक, अब बात हो रही है कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ कोल की, यानी कि कोक। तो जो कोक है, when hot is a plastic mass which on a cooling becoming hard, देखिए जब ये हॉट होता है तो प्लास्टिक मास की तरह होता है, समझते जाना आप, है ना, ठीक। विच ऑन, ठीक है, कूलिंग बिकमिंग, ठंडा होने पे ये हार्ड हो जाता है, कॉम्पैक्ट फ्यूल होता है, ठीक। ओके, और भी इसके करेक्टर देख लीजिए। जो कोकिंग कैपेसिटी ऑफ बिटुमिनस कोल, बिटुमिनस कोल की जो कोकिंग कैपेसिटी है, कोल इज द डिफाइन एज, इस तरह से हम कोकिंग कैपेसिटी देखेंगे कि इट्स एबिलिटी टू चेंज इनटू अ प्लास्टिक मास व्हेन सब्जेक्टेड टू हीटिंग एट वेरी टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ऑल डिस्ट्रीब्यूशन कोल्स आर नॉट अ सुइटेबल एज कोकिंग कोल। ये जो पैरामीटर्स हमें दिए गए हैं कोक के, ठीक है, मतलब कोल से कोक बनने के पैरामीटर जो
फॉलो करते हैं ये सारे पैरामीटर्स, ठीक है, जैसे कि आपका सल्फर अमाउंट कम होना चाहिए, है ना, मतलब एक तरह से फ्री होना चाहिए सल्फर अमाउंट से, लो एस कंटेंट होना चाहिए, और जब वो ठंडा होता है तो हार्ड होना चाहिए, और गर्म करने पे प्लास्टिकली फॉर्मेशंस दिखाना चाहिए। ये पैरामीटर्स हैं कोक के। अगर कोई कॉल इस तरह के पैरामीटर्स को अडॉप्ट करता है तो उसे हम कोक मीनिंग कहेंगे, है ना, उसे कोक में काउंट करेंगे। ऑल बिटुमिनस कोल्स आर नॉट अ सुइटेबल्स। हाँ, यहाँ बात स्पेशली बिटुमिनस की हो रही थी, तो सारे बिटुमिनस कोल ये पैरामीटर शो नहीं करते हैं, कुछ करते हैं तो वो कोकिंग कोल हैं। सिंस मोस्ट इंडिया कोल आर आल्सो कंटेन अ गुड प्रोपोर्शनल्स ऑफ सल्फर, दीज आर नॉट सुइटेबल फॉर कन्वर्जन टू क्वेक। यहाँ इंडिया के बारे में बात की गई है। जो कोल यहाँ पाया जाता है, हमने बात की थी कि इंडिया में बिटुमिनस कोल मिलता है, तो उसमें सल्फर अमाउंट ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो सुइटेबल नहीं है कोक में चेंज करने के लिए। और देख लीजिए आप, यूजेस दिया गया है कि बिटुमिनस कोल्स आर यूज फ्यूल एंड स्टीम राइजिंग, हीटिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग गैस बॉडीज एंड मेकिंग कोक के लिए, विच इज़ वेरी इम्प्योरिटीज मेटलर्जिकल रॉ मटेरियल। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर हम इसे जो मेटलर्जिकल रॉ मटेरियल के रूप में यूज करें तो। ओके, ये सारी बातें हमने आपको बता दी गई हैं। ओके, चलिए आज का सेशन यहीं ऑफ होता है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं तो आप एसएमएस कर दें, सॉल्व हो जाएगी।